नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे न्यूज़ चमकता भारत। टीम चमकता भारत आपसे यह लगातार अपील करता है कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। यास तूफान के गुजरने के बाद जमशेदपुर पुलिस द्वारा फिर शहरों में शुरू की गई वाहन जांच अभियान। बाढ़ के कारण कई झोपड़ी टूटे, वन्ना गुप्ता से लोगों ने मदद की लगाई गुहार। और महिला के साथ दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले को गिरफ्तार करने के बजाय जनसेवा के कार्य में लगा रही पुलिस। पीड़िता ने लगाया आरोप, पुलिस का इनकार। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। यास तूफान के गुजरने के बाद जमशेदपुर पुलिस द्वारा शहरों में शुरू की गई वाहन जांच अभियान। आपको बता दें, जमशेदपुर में यास तूफान गुजरने के बाद एक बार फिर से जमशेदपुर पुलिस द्वारा शहरों के चेकनाकों पर फिर से वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। सारे चेकनाकों पर पुलिस की तैनाती फिर से पहले की तरह कर दी गई है तथा जो भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें चेतावनी दी जा रही। सड़कों पर ई पास और मास्क जांच अभियान कर सरकारी नियमों का पालन फिर से पहले की तरह किया जा रहा है। अभी 2 दिन से हम लोग ड्यूटी नहीं हुई थी, ठीक है। अब यास के ये जो तूफान, चक्रवात तूफान आने के कारण अभी हम लोग फिर से यहाँ स्टेट पे आ गए हैं अपना पोस्ट पर, और जोर से यहाँ चेकिंग चल रही है। और यहाँ जो कोरोना वायरस को रोकथाम के चलते यहाँ ई पास की चेकिंग चल रही है, और हम लोग सब गाड़ी को अच्छे से चेकिंग किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ बहुत ऐसा आदमी लोग है कि फर्जी ई पास दिखा के उन लोग जो नहीं रोक पाएंगे गाड़ी को, उसको रोकते हैं, हम लोग चेक करते हैं और कड़ी से पेश आते हैं, तो कार्रवाई करते हैं और प्लान फाइन होती है। यहाँ पर सबका फाइन कट जाती है और उसको भारी चेतावनी देके उसको ये समझाया बुझाया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। ये माना जाए ई पास डुप्लीकेट लेके घूम रहे काफ़ी लोग। वो ऐसे है कि उसका डेट फेल हो गया है। ऐसे ई पास को ये नहीं बोलते, फर्जी नहीं बोलते हैं हम, लेकिन उन लोग का डेट फेल हो चुका है, नहीं बना पाया है। उन लोग घूम रहा है और नहीं बोल रहा है बोल के यहाँ ये करके उन लोग निकल जा रहा है। और ऐसा कुछ बड़ी वैसे बात पास में नंबर गाड़ी का कुछ और है, गाड़ी का नंबर। हाँ, ऐसा भी है। ऐसा कभी फोल्ड आता है कि जो जिस गाड़ी का पास है उस गाड़ी में आदमी पर्सन नहीं बैठते हैं, दूसरा गाड़ी का लेके दूसरा गाड़ी लेके घूम रहे हैं। ऐसा भी फर्जी दिखा जा रहा है यहाँ पर। उसको कार्रवाई नहीं किया तो उसको सही पास उसका कागज का ये चेकिंग करते हैं गाड़ी का कि है कि नहीं है, इसका हम लोग जाँच करते हैं। उसके बाद उसका गलत पाया तो उस गाड़ी रद्द करते हैं, फाइन करते हैं, थाना हम लोग भेज देते हैं गाड़ी, अगर गलत उतना रहता है। आपका नाम? मेरा नाम सनातन सिंह मुंडा है, मजिस्ट्रेट यहाँ के। क्या नाम? सनातन सिंह मुंडा। यहाँ हम मजिस्ट्रेट हुए, यहाँ पुराना कोर्ट मोड़ के यहाँ चेक पोस्ट पे। बाढ़ के कारण कई झोपड़ी टूटे, वन्ना गुप्ता से लोगों ने मदद की लगाई गुहार। आपको बता दें, जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर इलाके में बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में झोपड़ी नुमा घर ढह गए। यहाँ के लोग खुले में रहने को मजबूर हैं और अपने स्थानीय विधायक सह मंत्री वन्ना गुप्ता से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कदमा का शास्त्री नगर इलाका चक्रवाती तूफान यास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इस इलाके में कई झोपड़ी नुमा घर हैं जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब इनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं है और ये लोग खुले में रहने को मजबूर है। साथ ही बाढ़ का पानी निकलने के बाद यहाँ गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। इस कारण इन्होंने अपने स्थानीय विधायक सह मंत्री वन्ना गुप्ता से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। एक तो लॉकडाउन में काम उम भी नहीं हो रहा, फ्रिज, अलमारी, बर्तन, कपड़ा सब बह गया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को टीना और हम लोग को तिरपाल दे और घेरने के लिए बांस से सब दे के हम लोग अपना घर बना के रहे, घर बना के रहे। और हम लोग का देखिए खाने उन्ने का भी कुछ नहीं, रोटी जो ला के दे रहे हैं, चाय भी 12 बजे से अभी हम लोग अभी तक कुछ खाए नहीं। सुबह में परोठी थोड़ा बहुत मिला तो वही खा के है हम लोग। कितना घर होगा यहाँ? बहुत नहीं भी तो 100-150 घर होगा यहाँ पर ही। 200 के करीब रखो। सरकार से क्या मांगती हैं आप? हम लोग यही सब बना दे तो हम लोग क्या मांगते हैं? बना बांस दे, टीना दे, और हम लोग कोई सुनता है, कोई सुनाई नहीं। लॉकडाउन में काम नहीं, धंधा नहीं, खाने के लिए सोचना, राशन तक का बह गया, कुछ है नहीं, चावल आटा सब बह गया, तेल मस्त कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, समझे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुन्नीसा जी। मामला ऐसा है, बन्ना भाई से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि इधर में जो 10, 20, 50 एकदम अर्जेंट में जो है मतलब बह गया उन लोग का, तो कुछ बांस एल्वेस्टर का अगर लाइन अप कर देते हैं तो हम इन लोग का देख रेख करके बनवा देंगे और जो भी खर्चा आएगा 1-1 रुपये का हिसाब दे देंगे बस। पिछला बार बन्ना भाई क्या किए थे यहाँ के लिए? पिछले टाइम में तो बहुत सारा टीना उना और 8-8, 10-10 हज़ार बांटे भी थे पिछला बार, आज से करीब 11-12 साल पहले। हाँ,
तो अभी ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और क्या। हम कल बन्ना भाई यहाँ तो क्या सेवा की? बिष्टुपुर में भी उनका साथ थे, शास्त्री नगर में भी। हम उस वक्त नहीं थे अवेलेबल, हम चले गए थे। क्या सुने? भाई बोल रहा था कि सब ठीक करवा दो, अपना पुलिस को, अपना प्रशासन को भी बोल रहे थे। उनके साथ जो रहते बॉडीगार्ड वो बोल रहे थे कि सब जो भी है हम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम अनवर आलम हुआ और जो है शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 होल्डिंग नंबर 153। महिला के साथ दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले को गिरफ्तार करने के बजाय जनसेवा के कार्य में लगा रही पुलिस। पीड़िता ने लगाया आरोप, पुलिस का इनकार। आपको बता दें, जमशेदपुर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के जेसू भवन के पास रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को गिरफ्तारी नहीं करने और पुलिस द्वारा उसे संरक्षण देने की शिकायत लेकर शुक्रवार को पीड़िता सिटी एसपी से शिकायत करने पहुंची। शिकायत में महिला ने बताया कि परवेज आलम अंसारी ने उसके साथ दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर उससे लाखों रुपए ठग लिए। अब जब इसने थाने में प्राथमिक दर्ज कराई है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बजाय एक जन सेवा कमेटी का सदस्य बना दिया गया है। पीड़िता ने बताया कि साल 2006 में मुंबई में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हैं। अब उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वह ओल्ड पुरलिया रोड स्थित अपने मायके आ गई। यहां आकर उसने न्यायालय में तलाक की अर्जी दी, जो कि न्यायालय में लंबित है। मायके आने के बाद उसने घर के सामने इंडियन बाजार स्थित परवेज आलम अंसारी के कपड़े की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। लगभग 3 माह पहले उसे परवेज ने दुकान में सफाई करने के बहाने बुलाया और दुकान में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह चिल्लाई तो आसपास के लोग जुटने लगे। इस समय उसने कहा कि थाना में शिकायत ना करे, वह शादी कर लेगा। इसके बाद वह लगातार उसके साथ गलत करता रहा। उसने बच्चों की परवरिश में 3 लाख रुपए रखे थे, उसे भी झांसा देकर ले लिया। इसके बाद उसने थाने में परवेज के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करवा दी। प्राथमिक दर्ज करवाने के 1 माह बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि थाना द्वारा बनाए गए एक जन सेवा कमेटी में उसका नाम दिया गया है। पुलिस उसका सपोर्ट कर रही है। इधर थाना प्रभारी नरेश सिन्हा ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले का सुपरविजन कर रही है। जहां तक जन सेवा कमेटी में परवेज को सदस्य बनाने को बात है, थाना द्वारा ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। शादी मुंबई में हुई थी सर। मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। 25 अगस्त 2019 को मैं जमशेदपुर में आकर के इंडियन बाज़ार में जॉब पे लगी थी और काफ़ी दिन हम लोग अच्छे से जॉब किए। और ये जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस समय परवेज आलम अंसारी ने मुझे कहा कि दुकान में बहुत गंदगी हो गया है, साफ़ करना है, तुम आओ। सर जब हम वहाँ साफ़ करने के लिए गए तो कोई भी स्टाफ नहीं था, वो अकेले था और मुझे बोला स्टाफ सब ऊपर बैठा हुआ है, जाके तुम जब तक कपड़े का सफाई करो, मैं आ रहा हूँ। सर मैं ऊपर चली गई, ये सेटर लॉक करके आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। मैं बहुत चिल्लाई भी, आसपास के लोग भी आए थे और यहाँ तक का बहुत सारे लोग जमा भी हुए थे। उस समय ये मुझे पैर पकड़ के बोला कि केस मत करो, तुम्हारा ऑलरेडी केस चल रहा है तुम्हारे हस्बैंड के साथ, इसलिए कोई सुनवाई नहीं होगा। मुझे ब्लैकमेल किया सर। उसके बाद में ये मेरे को बोला मैं शादी करूँगा। ये मेरे से शादी नहीं किया सर, लेकिन मुझे हमेशा लेके रखा। मेरी बिना मर्जी का मेरे खिलाफ मेरे साथ मारपीट किया, सब कुछ किया सर। 1 साल से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखा है और मेरे बच्चों के लिए 3 लाख रुपए थे सर, जो मुझे बैंक में डालना था। वो 3 लाख रुपए भी ले लिया, सारा जेवर ले लिया और बहुत मारपीट किया मेरे साथ। मेरे बच्चों के सामने मारा है सर। वो कहाँ रहता है वो? जी आपको ओल्ड पुलिया रोड नंबर 6 में रहता है सर। दुकान कहाँ पे है? दुकान आपका ईसू भवन के सामने इंडियन बाजार है। थाना गया क्या? जी सर, आज़ाद नगर थाना में केस किए हैं। थाना में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा सर, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रहा है। मजबूरन मुझे एसपी ऑफिस आना पड़ा है। एसपी साहब से मिली? जी सर मैं मिली हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो सच होगा हम लोग उसका साथ देंगे, कार्रवाई होगा और कल आपको डीएसपी मिलने आएंगे, उनसे बात होगा, उसके बाद हम लोग कोई तो एक्शन लेंगे। आप क्या चाहते हैं? जी मुझे यहाँ पे आने का मेरा मकसद, मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे उसकी गिरफ्तारी चाहिए सर। गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या वजह है? सर उसने मेरे साथ जितना गलत किया है मैं उसको रात दिन भी नहीं भूल पा रही हूँ सर। आप कहाँ रह रहे हैं? मानगो में? जी मैं मानगो में रह रही हूँ। तो आप चाहती हो उसकी गिरफ्तारी हो? जी सर। और पैसे वगैरह आपको मिला? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो आपका कंप्रोमाइज कौन करा रहा है? जब पुलिस आई, कौन आया था? पुलिस आई थी पहले जब आपके साथ गलत हुआ था? जी सर, कॉम्प्रोमाइज़ कोई कराया नहीं था। सेटर उठाने से पहले ये मेरा पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के रोने लग गया और बोला
सर ये मुझसे माफ़ी मांग के बोला कि तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों को पता चलेगा तो ऐसे भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैं शादी करूंगा करके मुझसे वादा किया सर, लेकिन उसने नहीं किया शादी। कितने साल से काम कर रहे थे उसके यहाँ? जी मैं 2 साल से कर रही हूँ सर। अभी कर रही है तो छोड़ दिए? जी अब मैं काम छोड़ दी हूँ, काम छोड़ के मुझे हो गया 2 महीना हो गया। संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी लॉकडाउन और बाढ़ में लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे। आपको बता दें, सामाजिक संस्था संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी एक बार फिर जनता की सेवा में उतर चुके हैं। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले डॉक्टर संजय गिरी कोरोना संक्रमित हो गए थे। उसके बावजूद भी घर से ही लोगों को मदद किया करते थे, लेकिन ठीक होने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टर संजय गिरी ने पूरी सब्जी का वितरण किया। बता दें कि डॉक्टर संजय गिरी के नेतृत्व में यह वितरण बागबेड़ा, जुगसलाई, मानगो और बिष्टुपुर में किया गया। इस दौरान संस्था के महासचिव अभिषेक गौतम, अभय मिश्रा, रविशंकर तिवारी, ज्योति विजेंद्र और राजेश का मुख्य योगदान रहा। डॉक्टर संजय गिरी ने कहा कि यह समाज सेवा लोगों को जारी रहेगी जब तक कि समाज के आखिरी व्यक्ति भी इससे लाभान्वित ना हो। संपूर्ण मानवता कल्याण संघ है ये, तो हम लोग 2020 से जब से लॉकडाउन हुआ था हम लोग हमेशा ही जो ज़रूरतमंद आदमी का मदद किए हैं। आज हम लोग जो 2 दिन से बाढ़ आया, जो पानी भर गया था, जो झुग्गी झोपड़ी में, जो 2 दिन में बहुत ही मुश्किल हो रहा था उन लोग को गुजारने के लिए, तो आज खाना बना के उन लोग को वितरण किए हैं। और हम लोग ऐसे ही आगे प्रयास करते रहेंगे कि अपना काम करते ही रहेंगे। आज हम लोग मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत बुरा हालत है, तो इसमें आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और सैनिटाइज यूज़ कीजिए, घर में ही रहिए। अगर ज़रूरत है तो तब बाहर निकले, नहीं तो बिल्कुल नहीं निकले। और सरकार से भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये वैक्सीन का जो है वो बढ़ाने के लिए जितना जल्दी हो पाए कि सबको को वैक्सीनेशन कराएं और हॉस्पिटल एक अच्छा ट्रीटमेंट का द्वारा बढ़ाना चाहिए। कहाँ बांटा आपने रात? हम लोग आज छाया नगर में बांटे, मानगो में बांटे, फिर बागबेड़ा में बांटे और जुगसलाई में बांटे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार गिरी है, संपूर्ण मानवता कल्याण के संघ का अध्यक्ष हूँ। और वहीं संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आदित्यपुर में बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें, जमशेदपुर के आदित्यपुर थाना अंतर्गत संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के समाज सेवक और पोटका कांग्रेस के प्रचार प्रभारी अजय मंडल ने आदित्यपुर बेरली बस्ती रहने वाले ग्रामीण जो यास तूफान से बड़े जलजमाव घरों में पानी घुस जाने से परेशान और खाने पीने की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वहीं पोटका प्रभारी अजय मंडल ने लोगों के बीच खाने पीने की खाद्य सामग्री बांटकर इंसानियत का परिचय दिया। सैकड़ों की संख्या में जहां कच्चे मकान और ग्रामीण रहने खाने को मजबूर है, ऐसे में आपदा से परेशान लोग भोजन की अहमियत भूखे लोग ही जानते हैं। वहीं संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के समाज सेवक एवं पोटका कांग्रेस के प्रचार प्रभारी अजय मंडल ने ग्रामीणों को घर घर पानी में जाकर खाने पीने का सामान बांटा। इसकी सारी जानकारी संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के समाज सेवक एवं पोटका कांग्रेस प्रचार प्रभारी अजय मंडल ने दिया। मौके पर उपस्थित संस्कृति फाउंडेशन के कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कहाँ पर खास सामग्री बांटी? आज आदित्यपुर बेल्डी बस्ती में कुछ लड़का लोग द्वारा मेरा मोबाइल में फ़ोन आया कि यहाँ चक्रवाती तूफान यास के चपेट में लगातार पानी स्तर बढ़ने के चलते कुछ घर में पानी घुस गया, कुछ प्रभावित हुए हैं। तो वहाँ से फ़ोन आया कि हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं, तो हम तुरंत उसको संगाल लिए और 200 पैकेट बना के हम बस्ती की तरफ रवाना हुए। अभी बस्ती में हम लोग कुछ खाद्य सामग्री, कुछ ब्रेड, बिस्किट ये सब बांटे। नदियों का जलस्तर कम होते ही मछुआरे उतरे नदी में, जान हथेली में लेकर उतर रहे नदियों में। आपको बता दें, स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर कम होते ही मछुआरे फिर से मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे। हालांकि नदी का जलस्तर अभी काफ़ी ज़्यादा होने से कभी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। जब हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं मछुआरों का कहना था कि उन्हें ना चाहते हुए भी अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए नदियों में जान जोखिम में डालकर उतरना पड़ता है, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। हमारा नाम विक्की हुआ। विक्की। कहाँ रहते हो? छाया नगर में। कौन पाइप? जी। क्या करने आए हो? नदी बताओ।
कल तो बाढ़ आया तभी है, तो हम लोग को आए हैं मच्छी पकड़ने के लिए। मच्छी बेचते भी है, खाते भी है घर ले जाके। पानी कम हो गया? जी पानी कम हो गया हुआ है। कैसे पकड़ते हो मछली? जाल से। अच्छा, क्या क्या मछली पकड़ा है? अभी तो तेलपिया है, बामी है, कोठी है, बस यही सब पकड़ा रहा है मछली नदी में? जी पकड़ा रहा है। बहुत से लोग आए हुए सब? जी हाँ, बहुत से लोग हैं, बहुत जन पकड़ रहे हैं। सब तो क्या करेंगे? फिर बेचेंगे? बेचेंगे भी, खाएंगे भी। जो बेचने लायक करेगा बेचाएगा, नहीं तो घर में खाएंगे। चांडिल कपाली में चोरों ने घर में घुसकर आभूषण समेत 2 लाख रुपए की चोरी। बकरी के आवाज करने पर भागे चोर। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। कपाली ओपी क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 स्थित आदर्श नगर वाटिका में चोरों ने गुरुवार की देर रात मोहम्मद रिजवान के छत में लगे दरवाजा का ताला तोड़कर घर में घुस गया तथा अलमीरा का ताला तोड़कर स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण, 5 मोबाइल, 1 टैब, कागजात एवं नगद करीब 12,000 रुपये चोरी कर चलता बना। घटना के वक्त परिवार के सदस्य घर में ही गहरी नींद में सो रहे थे। घटना रात्रि करीब 2 बजे की बताई जा रही। मोहम्मद रिजवान वेल्डिंग मिस्त्री का काम करता है। इस संबंध में मोहम्मद रिजवान ने कपाली ओपी में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस आदर्श नगर वाटिका जाकर मामले की छानबीन की। मोहम्मद रिजवान ने बताया कि घर में रखे बकरी की आवाज़ आने के बाद वे लोग उठे तो देखा कि चोर बकरी को गोद में उठाकर भागने के फिराक में था। शोर मचाने पर चोर बकरी को छोड़कर छत से कूदकर भागने में सफल रहा। मोहम्मद रिजवान ने आशंका जाहिर की कि चोरों ने संभवतः उसके परिवार के सदस्य को किसी बेहोशी करने वाला पदार्थ सुंघाकर उन लोगों को बेहोश कर दिया होगा। यही है कि हम लोग रात में कल लाइन कटा हुआ था 2-3 दिन से, हम लोग कल आग लग गया हम लोग का जल्दी। चोर लोग घुसा है छत से, अब पूरा सामान मेरा घर का ले गया, जो भी था सब ले गया, मोबाइल से लेकर बच्चा का जेवर, मेरा वाइफ का जेवर सब ले गया। यहाँ तक खस्सी उठा लिया था, मेरा खस्सी पाला हुआ मेरा खस्सी वो उठा लिया था। आप ही बताइए सर, हम लोग क्या करें? आए दिन यहाँ पर ही चोरी होता है सर। कितनी लागत की सामान थी आपकी? मोटा मोटी वही 70,000 रुपया सामान था। 10,000 रुपया कैश था, वो उठा के ले गया। मेरा पापा का पैंट पर सब ले गया। ड्राइविंग लाइसेंस है, बताइए गाड़ी कैसे चलाएंगे? सोसाइटी में चोरी होता है सर आए दिन। नगर वाटिका कोपाली। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। यही है सर कि देखिए हम लोग का आग लग गया, वो घुसा है छत से, घुसा कहाँ से घुसा, लेकिन हम लोग भागते हुए छत से देखे, दरवाजा दोनों तरफ का दरवाजा बंद था, खिड़की बंद था, सब बंद था और अंदर पूरा घुस गया। लॉकर में मेरा पूरा सामान था, मेरा जेवर था, मेरी बच्ची का जेवर था, उसमें कैश था और सबका किराना और मोबाइल था और बच्चा का आईपैड था, सारा सामान लेके गया। और हम लोग अब कौन सा स्प्रे मारा, क्या मारा, हम लोग कुछ करने नहीं सक रहे। यहाँ तक कि नहीं, एकदम सर लग रहा है एकदम भारी, कुछ नहीं कर सक रहे। और उसके बाद खस्सी को उठाया, जब खस्सी को उठाया खस्सी खूब चिल्लाने लगी। बाहर में सोया हुआ था देवर, बाहर साइड चौकी में, तो जब देखा वो भी चिल्लाने लगा, फिर भी नहीं आँख हम लोग का खुल रहा। जब वो आके पानी मारा पकड़ते, पहले तो हम लोग को पानी मारा, फिर हम लोग जब दौड़ाने लगे, दौड़ाते दौड़ाते वो भाग गया, छत से कूद गया नीचे। क्या नाम हुआ आपको? निशान पर गया। कितने बार? हाँ, तीसरा चौथा बार ही हो गया। इसकी सूचना पुलिस को देते हैं आप लोग? सूचना देते हैं, आती है पुलिस, चले जाती है। 15 दिन पहले ना हुआ? आती है चले जाती है। अभी 15-20 दिन पहले भी हुआ था, बताए तो बोले ठीक है हम लोग को रिपोर्ट करिए ये वो, लेकिन उसके बाद भी अभी देखिए कल ऐसा इतना बड़ा कल होके मार के चल जाए। घर में आ गया। अगर मानते हैं कि कोई काम से अगर जेंट्स लोग बाहर रहा तो लेडीज कैसे घर में रहेंगे? वो मार के चले जाए। हाँ। जमशेदपुर में सुपर साइक्लोन यास के कारण आए बाढ़ का असर कम होते ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय एक बार फिर से तटीय इलाकों का दौरा करने पहुंचे। आपको बता दें, जमशेदपुर में सुपर साइक्लोन यास के कारण आए बाढ़ का असर कम होते ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय एक बार फिर से तटीय इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के हालात का जायजा लिया। वैसे विधायक के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से तटीय इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जा रहा है। विधायक सरयू राय ने बताया कि उनके ही आदेश पर ऐसा किया जा रहा।
ताकि बाढ़ का पानी उतरने से किसी तरह की कोई बीमारी अथवा महामारी ना फैले। वैसे सुपर साइक्लोन के संभावित खतरे को देखते हुए विधायक लगातार अपने क्षेत्र के तटीय इलाकों की गतिविधियों पर नज़र बनाकर रखे हुए थे और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भिजवाने का काम भी कर रहे थे। इधर एक बार फिर से विधायक सक्रिय भूमिका में नजर आए। उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी तटीय इलाकों में साफ सफाई का जायजा वे खुद लेंगे। हालांकि उनके आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराए जाने के सवाल पर उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिया, साथ ही निगरानी बनाए रखने की बात कही। आपको कहा कि भाई पानी उतर गया है, अब सब जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव प्राथमिकता से उन इलाकों में होना चाहिए जहां पानी उतर गया है। उन्होंने कहा कि हम कराएंगे और खुशी है कि उन्होंने शुरू करा दिया है सफाई का भी काम, ब्लीचिंग का भी। ये 1-2 दिन में हो जाएगा, तब सब मोहल्लों में भी हम लोग कराएंगे। जिन मोहल्लों में बाढ़ का पानी नहीं घुसा है मगर बरसात का पानी ऊपर से आया है, तो वहाँ भी एक बार सफाई की व्यवस्था कराएंगे। तो इसका उद्देश्य यही है, मैं कहीं कहीं एक आध जगह जाके देख लेता हूँ कि भाई जो काम शासन प्रशासन कह रहा है कि हम करा रहे हैं वो कितना सही है। तो इसीलिए मैं यहाँ आया था। मैं देख लेता हूँ एक आध जगह जहाँ अधिक हुआ है परेशानी, कल्याण नगर है या बारगी बस्ती में और जगह है। हम लोगों की कोशिश ये है कि एक रिकॉर्ड बन जाए कि भाई फलाना तारीख को जो तूफान आया था उसमें पानी का लेवल इतना ऊपर आया था। और हमने डीसी को भी कहा है कि एक फ्लड प्लेन जोनिंग कराइए बरसात के पहले कि नदी किनारे कहाँ कहाँ पानी घरों में घुस जाता है, ताकि अभी से हम लोग उसकी व्यवस्था करें। नहीं तो बरसात में कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर ऐसे ही हम लोग मुँह ताकते रह जाएंगे। जमशेदपुर में सुपर साइक्लोन यास का असर भले ही कम हुआ है, लेकिन साइक्लोन का साइड इफेक्ट देखने को मिला, जहां साइक्लोन के असर के कारण ऐतिहासिक जुबली पार्क का एक विशालकाय पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। टला बड़ा हादसा। आपको बता दें, जमशेदपुर में सुपर साइक्लोन यास का असर भले कम हुआ है, लेकिन साइक्लोन का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। साइक्लोन के कारण शहर में 2 दिनों तक रुक रुक कर हुए बारिश से जहां शहर की दोनों प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से शहर के तटीय इलाकों की लगभग 3000 आबादी प्रभावित हुई, वहीं कई विशालकाय पेड़ों के भी जहां तहां गिरने से आवागमन भी बाधित हुआ। वैसे जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद रही, जिसने इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। साइक्लोन के असर के कारण ऐतिहासिक जुबली पार्क का एक विशालकाय पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। वैसे ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इस दौरान सड़क पर लोगों का आवागमन नहीं के बराबर था। जैसे ही पेड़ गिरने की आवाज़ लोगों ने सुनी, लोग जहां थे वहीं ठिठक गए। हालांकि जिसको और जिला प्रशासन की टीम के सहयोग से दोपहर तक आवागमन सुगम करा दिया गया। बैठे हुए थे वहाँ पर, अचानक कुछ हल्का हल्का आवाज़ आ रहा था, तो जैसे ही हम लोग ऊपर देखे, तुरंत हम लोग जैसे ही देखे पेड़ गिर रहा है सर, तुरंत हम लोग उधर से भाग गए सर। 2-3 लड़का और थे जोमेटो के, तो अच्छा हुआ सर कि लॉकडाउन का समय है, अभी गाड़ी आना जाना इतना नहीं हो रहा, मार्केट खुला नहीं, इसी कारण से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कोई वहाँ पर रहता, किसी के नीचे भी पेड़ गिर सकता था या गाड़ी घोड़ा के ऊपर है कुछ नुकसान हो सकता था, तो अचानक गिर गया सर। तुरंत हम लोग डर के सर, जितना भी लड़का लोग थे सब हम लोग इधर आ गए। देखिए इतना पेड़ है सर, तो इसलिए पेड़ के नीचे डर के हमारे कहीं खड़ा नहीं होता। क्या नाम है आपका? संजीव सर। समाजसेवी जीतू सिंह के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई साफ सफाई। आपको बता दें, बन्ना गुप्ता के विधायक प्रतिनिधि एवं समाजसेवी जीतू सिंह द्वारा मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में आज साफ सफाई करवाई गई। चूँकि बाढ़ का पानी कम होने से तटवर्ती इलाकों में गंदगी का अंबार लग गया था, जिससे लोगों का रहना दूभर हो गया था। जैसे ही इसकी सूचना समाजसेवी जीतू सिंह को मिली, इन्होंने अविलंब मामले पर ध्यान देते हुए इलाकों में साफ सफाई करवाई। देखिए, कल जो बाढ़ जो आई थी, जहाँ जहाँ पानी बढ़ा हुआ, उसके बाद हम लोग आज जो सुबह से हमारी पूरी टीम, बन्ना गुप्ता टीम पूरा लगी है। जेएनएसी को हमने फ़ोन किया, उसके माध्यम से जब से लोग आए हुए हैं तब से हम लोग हर जगह जितने निचले क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोग हैं वहाँ पर ब्लीचिंग और सड़ सफाई की व्यवस्था चल रही है। कहाँ कहाँ करवा रहे हैं? ये अभी हम लोग कुंवर बस्ती किए हैं, ओलीडी करेंगे। उसके बाद ये पूरा जितने भी प्रभावित इलाके हैं हमारे क्षेत्र में, पुलिया रोड, कुंवर बस्ती, दाईगुटू, डिपाशाही और क्या बोलते हैं उसको, यीशु भवन के अगल बगल में, ईदगाह मैदान, हर जगह में मैंने बन्ना गुप्ता जी के निर्देशानुसार हर जगह ब्लीचिंग और साफ़ सफाई के अभियान चल रही है। आपका नाम? मैं जीतू सिंह, बन्ना गुप्ता प्रतिनिधि।
चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। यास तूफान के गुजरने के बाद जमशेदपुर पुलिस द्वारा फिर शहरों में शुरू की गई वाहन जांच अभियान। बाढ़ के कारण कई झोपड़ी टूटे, वन्ना गुप्ता से लोगों ने मदद की लगाई गुहार। और महिला के साथ दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले को गिरफ्तार करने के बजाय जनसेवा के कार्य में लगा रही पुलिस। पीड़िता ने लगाया आरोप, पुलिस का इनकार। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।